पाकिस्तान क्रिकेट मसाइल में घिरी हुई है। एक तरफ एशिया कप का थ्रेट है कि एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल नामंजूर हो गया है, दूसरी तरफ वर्ल्ड कप में जाकर भारत खेलना या नहीं खेलना जो कि अक्टूबर में होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूँ मिर्ज़ा इकबाल बेग। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की कुर्सी हासिल करने की जंग जो है वो इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और तेज़ से तेज़ तर हो गई है, क्योंकि अब दो उम्मीदवार PCB के चेयरमैन की हैसियत से सामने आए हैं। एक मौजूदा क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी हैं कि जिनको इस बात का मैंडेट दिया गया था कि वो 4 महीने में इलेक्शन कराएंगे। 4 महीने में इलेक्शन नहीं हो सके, 2 महीने मज़ीद बढ़ाए गए जिसकी मुद्दत 21 जून को ख़त्म हो रही है। उसके अलावा उन्हें इस बात का भी मैंडेट दिया गया था कि वो डे टू डे अफेयर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चलाएं और जब इंतखाबात हो जाएं तो गवर्निंग बोर्ड तश्कील दिया जाए। नजम सेठी साहब 4 महीने में ये इलेक्शन नहीं करा सके, मज़ीद 2 महीने का वक्त दिया गया है। कहते हैं कि कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ इलेक्शंस अभी नहीं हुए हैं। अभी तक कुछ इदारों ने जो है वो नई कन्फर्मेशन की है कि आया वो क्रिकेट टीमें बहाल कर रहे हैं। जब इदारे टीमें बहाल करेंगे तो उसी सूरत में उन इदारों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का मेंबर बनाया जाएगा। दूसरी तरफ ज़का अशरफ है। ज़का अशरफ जो इससे पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, लेकिन वो सिर्फ 1 साल 7 माह तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे। फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था, फिर दोबारा उनको रीइंस्टेट किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से और वो सिर्फ 2 महीने दोबारा रहे। तो ज़का अशरफ का ये क्लेम है कि वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके। एक तरफ नजम सेठी हैं जो तीसरी मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर आए हैं। 2 मरतबा वो चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक्त जब आई तो नजम सेठी साहब को हटाकर फिर एहसान मानी साहब को PCB का चेयरमैन बनाया गया। अब जो असल जंग है वो ये है कि जो वफाकी वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता है उसके वफाकी वज़ीर एहसानुर्रहमान मज़ारी का कहना है कि चूँकि हमने इनको मैंडेट सिर्फ 2 चीज़ों का दिया था, लेकिन उन्होंने दीगर मामलात शुरू कर दिए, कोचेस का तकर्रुर शुरू कर दिया और अब 12 जून को एक मीटिंग भी बुला ली है जिसमें डोमेस्टिक क्रिकेट के स्ट्रक्चर के हवाले से बात की जाएगी। तो इनके मैंडेट से ये तजावुज़ कर गए। और उनका ये कहना है एहसान मज़ारी साहब का कि जिन लोगों को इलेक्शन कराने का टास्क दिया गया था, अगर वो खुद ही इलेक्शन लड़ेंगे, उनकी मुराद नजम सेठी साहब से थी और उनके दस्ते राज शकील शेख साहब भी इस क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा है जो इस्लामाबाद रीजन के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़े हैं। अब पता नहीं उनका नोटिफिकेशन तो इशू नहीं हुआ। उनके अलावा तनवीर अहमद हैं जिनका जो लाड़काना रीजन के प्रेसिडेंट हैं, और गुलजादा जो पेशावर रीजन के प्रेसिडेंट हैं। तो एहसान मज़ारी का ये कहना है कि ये लोग जिनको इलेक्शन कराने का काम सौंपा गया था वो खुद इलेक्शन लड़ने लग गए। ये दरअसल मफादात का टकराव है। और आज उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि जनाब मैंने जो है तजवीज़ करके नाम अपनी वजारत की जानिब से वज़ीर आज़म को भेज दिया है। दूसरी तरफ नजम सेठी साहब इस कोशिशों में मसरूफ़ हैं, क्योंकि एहसान मज़ारी साहब कहते हैं कि जब PDM की गवर्नमेंट आई थी गुज़िश्ता साल अप्रैल में, तो ये तय हुआ था कि जिस पार्टी की वजारत होगी उसके मातहत जो महकमे आएंगे, जो चीज़ें आएंगी, उसमें उनकी पोस्ट पर तकर्रुर जो है वो वफाकी वज़ीर करेगा जिसकी वजारत होगी। तो चूँकि ये पीपल्स पार्टी की वजारत है बैनुल-सूबाई राब्ते की, तो इसका तकर्रुर भी चेयरमैन का जो है वो अगर तकर्रुर नहीं तो नॉमिनेशन जो है वो वजारत भेजेगी। सेठी साहब इस कोशिश में है कि किसी तरीके से आसिफ अली जरदारी जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है उनसे मुलाकात हो जाए लाहौर में, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही। सूरत हाल गंभीर से गंभीरतर होती जा रही है। बाज़ ज़रा ये कहते हैं कि सेठी साहब को कुछ आक़िबत ना अंदेश लोगों ने मशवरा दिया कि गवर्निंग बोर्ड फॉर्म कर दें। अभी इलेक्शन मुकम्मल नहीं हुए, गवर्निंग बोर्ड कैसे फॉर्म होगा? ये एक इक़्तिदार की ताकत की रस्साकशी है जिसका अंजाम भयानक हो सकता है, क्योंकि फिर सियासी मदाखलत नहीं होनी चाहिए। और ये वही कहानी दोहराई जा रही है जब 2013 में नजम सेठी साहब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बने थे। उससे पहले जब एजाज़ भट्ट गए तो 2011-12 में ज़का अशरफ जो थे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे। लेकिन फिर जब नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने नजम सेठी साहब को चेयरमैन बना दिया। ज़का साहब कोर्ट में चले गए, फिर कोर्ट ने उन्हें रीइंस्टेट किया, फिर कोर्ट का मामला हुआ, फिर ज़का साहब को हटा दिया गया, फिर ज़का अशरफ दोबारा 2 महीने के लिए आए। तो ये एक लड़ाई है जो नजम सेठी और ज़का अशरफ के दरमियान
जारी है। अब इसका अंजाम क्या होता है ये भी देखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अब तक बगैर चेयरमैन के चल रहा है। क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है नजम सेठी, कोई इलेक्टेड चेयरमैन नहीं है। फिर दूसरे भारत के साथ जो टसल चल रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो एशिया कप खेले या ना खेले, अगर हाइब्रिड मॉडल जो कि बज़ाहिर यही लगता है कि नामंजूर हो गया है, तो फिर क्या पाकिस्तान श्रीलंका में एशिया कप खेलने जाएगा या नहीं। फिर वर्ल्ड कप जो इस साल हो रहा है उस वर्ल्ड कप के हवाले से भी बात हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें, और इस मरहले पर आपस में जो है वो इक़्तिदार की रस्साकशी शुरू हो गई है। चौधरी ज़का अशरफ साहब ने एहसान मज़ारी से मुलाकात की, जो वफाकी वज़ीर बराए बैनुल-सूबाई राब्ता हैं, और चूँकि वो पीपल्स पार्टी के हैं, ज़का अशरफ साहब भी पीपल्स पार्टी से हैं, इनके वालिद चौधरी अशरफ 77 के इलेक्शन भी लड़े थे और सेनेटर भी रह चुके थे। तो बहुत सारी चीज़ें। अब नजम सेठी साहब जो कि गए थे लंदन के नवाज़ शरीफ साहब से, ग्रीन सिग्नल उन्हें मिले, लेकिन कुछ बज़ाहिर लगता है बात बनती नहीं। हालांकि नजम सेठी साहब ने गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, और इस मौके पर चौधरी एहसन इकबाल जो वफाकी वज़ीर है मनसूबाबंदी के, वो भी मौजूद थे, और उनके अलावा एक और वफाकी वज़ीर मौजूद थे, लेकिन कोई बात बन नहीं पाई। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि एहसान मज़ारी का ये कहना है कि 10 जून कट ऑफ डेट है, फिर उसके बाद वो कार्रवाई शुरू होगी। हालांकि 22 दिसंबर को रमीज़ राजा को हटाकर ये क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी आई थी। अब अगर नाम जो है वो आईपीसी मिनिस्ट्री भेजेगी, अगर बराह रास्त नाम नहीं जा सकते, और अगर वज़ीर आज़म बज़िद रहे कि नजम सेठी साहब का नाम भेजें, आईपीसी मिनिस्ट्री ज़हनी तौर पर तैयार हो चुकी है कि ज़का अशरफ का नाम भेजेगी, तो फिर बहुत सारे मुश्किलात पैदा होंगी, सूरत हाल गंभीर से गंभीरतर होती चली जाएगी। अब देखते हैं कि इस लड़ाई में कौन जीतता है। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि ज़का अशरफ साहब चूँकि PDM को अपनी ये जो मखलूत हुकूमत है इसे भी बचाना है, पीपल्स पार्टी को भी नून लीग नाराज़ नहीं करना चाहती, तो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि पलड़ा जो है वो भारी है ज़का अशरफ का। लेकिन अब आइंदा आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होती है इस पर भी यकीनन हम नज़र रखेंगे। और दूसरी ये कि अगर गवर्निंग बोर्ड जल्दी से बन जाता है तो क्या आईपीसी जो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री है वो क्या कोई नोटिफिकेशन वगैरह जारी करेगी। बहुत सारे मसाइल हैं, और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट मसाइल में घिरी हुई है। एक तरफ एशिया कप का थ्रेट है कि एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल नामंजूर हो गया है, दूसरी तरफ वर्ल्ड कप में जाकर भारत खेलना या नहीं खेलना जो कि अक्टूबर में होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनको हवाले से क्रिकेट के हलकों में हलचल मची हुई है। अब देखते हैं कि इस हवाले से हतमी तौर पर क्या नतीजा सामने आता है। आपको अपडेट करते रहेंगे, देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।